हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अल्फा साइंस। साइंस लर्निंग का परफेक्ट है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि बड़ा भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में एनसीईआरटी सिलेबस में दिया गया हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जो कि आपके दिमाग में सीधा उतर जाएगा। बिल्कुल कंसेप्चुअल और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे इस चैप्टर के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स, जो कि लिखे गए हैं एनसीईआरटी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। तो आप उन नोट्स को भी आप डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने हैंड रिटन नोट्स, आपकी बुक एज वेल एज मेरे द्वारा दिए गए नोट्स को मिला के आप एक परफेक्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। नाम से ही बहुत स्पेसिफिक है, लाइफ प्रोसेसेस, द प्रोसेसेस विच इज एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ। नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ क्या चीज है। ठीक है, वी नो कि दो टाइप के होते हैं, लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग। ठीक है, वी नो कि क्या होते हैं, लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग। आपको पता ही है, आपको एग्जांपल भी पता है। नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा, जैसे पत्थर आ गया, पानी आ गया, हवा आ गई। ठीक है, एयर, स्टोन, वाटर, ये सब क्या है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स कौन सी होती है, और आपको कहे कि लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिस्टिंग्विश करने वाली चीजें कौन सी होती है, तो आप बताइए कौन कौन सी होती है। आप सोचिए जरा। इफ सपोज एक प्लास्टिक की बोतल है और एक डॉग है, आप दोनों में कैसे डिफरेंस करेंगे कि लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है। तो आप क्या कहेंगे कि जो डॉग है वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। ठीक है, या फिर अगर वो सो भी रहा है तो क्या कर रहा है, वो ब्रीथ कर रहा है। ठीक है, और वो ग्रो भी कर रहा है, बड़ा भी हो रहा है। पर जहां हम स्टोन की बात करें तो अगर वो एक जगह पड़ा हुआ है, तो अगर हम लोग फिजिकल फोर्स कहीं से नहीं लगाएंगे, कहीं से उसके ऊपर से फिजिकल फोर्स नहीं आएगा, तो मूवमेंट नहीं करेगा, वो ग्रो नहीं करेगा। तो लिविंग थिंग्स में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ब्रीदिंग हो रही है, ग्रोथ हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, लिविंग थिंग्स में हो रहा है कहीं ना कहीं एक मूवमेंट दिख रहा है आपको। ठीक है, तो अगर आप प्लांट्स भी देखेंगे तो प्लांट्स में आपको स्पेसिफिक कोई मूवमेंट ऐसे नजर नहीं आएगा। आप नहीं देखेंगे कोई पेड़ चल रहा है। ठीक है, आप क्या देखेंगे, वो एक जगह पे खड़ा है, पर उसमें क्या मूवमेंट हो रहा है, वो उससे ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। ठीक है, वो छोटा है, उससे क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, उसकी जो रूट्स है, वो जो अर्थ है उसमें बड़ी होती जा रही है, और उसका जो स्टेम है वो ऐसे बड़ा होता जा रहा है, और उसकी ब्रांचेज है वो फैल रही है। आप देख रहे हो कि क्या हो रही है, उसमें उसमें हो रही है ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। इट मींस कहीं ना कहीं लिविंग बींग्स में आप देखोगे तो किसी न किसी टाइप का आपको मूवमेंट नजर आए। तो लिविंग बींग्स में ये जो मूवमेंट होते हैं वो जरूरी नहीं हो कि विजिबल हो, ये मूवमेंट इनविजिबल भी हो सकते हैं। ठीक है, कई सारे जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें ये जो मूवमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल भी आपको विजिबल नहीं होंगे। बट देन ऑल्सो वो क्या है, वो लिविंग है, क्योंकि उसमें बहुत ही स्मॉल लेवल पे वो सारा इनविजिबल क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। और ये जो मूवमेंट हो रहा है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अगर हम लोग देखा जाए तो सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है। तो ये जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है, तो क्या ये नेसेसरी है, क्या ये एसेंशियल है? तो बिल्कुल ये एसेंशियल है। अगर हम लोग जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की भी बात करें, जैसे हम हो गए, तो हमारे अंदर जो विजिबल मूवमेंट नजर आ रहा है वो भी कहां हो रहा है, वो बेसिकली सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है, जो कि इनविजिबल है। तो हम जैसे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, क्या उनमें भी इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है? यस। और ये बहुत ही एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है, वो बनी है ऑर्गन से। हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी हुई है, वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बनी है। डिफरेंट ऑर्गन किससे मिलकर बने हुए हैं, डिफरेंट टिश्यूज से। और टिश्यूज किससे मिलकर बने हुए हैं, दे आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, दैट इज सेल। तो ये जो मूवमेंट हमारी बॉडी में हमें जो दिख रहा है एनी टाइप का, वो कहां हो रहा है, वो सेल्यूलर लेवल पे ही हो रहा है। विजिबल इसलिए है कि हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, और ये सेल्स, कई सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती है, टिश्यूज, टिश्यूज ऑर्गन, एंड ऑर्गन बॉडी बना रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो रहे हैं, ये विजिबल हो रहे हैं। पर हो कहां रहे हैं, ये हो रहे हैं बेसिकली एक सेल्यूलर लेवल पर हो रहे हैं। और क्योंकि हम यहाँ पे सस्टेन करना है, हमें यहाँ पे सर्वाइव करना है इस एनवायरमेंट में, तो हमारी बॉडी में डेली क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में हो रहा है डेली कुछ न कुछ ब्रेकडाउन होता है, और कुछ न कुछ नया रिपेयर होता है। कुछ न कुछ ब्रेकडाउन होता है, कुछ न कुछ नया रिपेयर होता है। तो ये जो मेंटेनिंग की प्रोसेसिंग है, जितनी भी हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जितनी भी ये प्रोसेस चल रही है, जिसमें बॉडी के अंदर रिपेयरिंग का, और या फिर हम बात कर सकते हैं मेंटेनिंग का काम हो, वो सारी जितनी भी प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी में, वो सारी क्या कहलाएगी, लाइफ प्रोसेसेस कहलाएगी। तो ये सारी एनिमल्स में भी होती है लाइफ प्रोसेसेस, और प्लांट्स में भी होती है, बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट, कि वो किस टाइप का उनका बॉडी का स्ट्रक्चर है,
और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस बेस पे उनकी बॉडी में डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस चलती है। और ये सारी प्रोसेसेस जो होती है वो ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ वर्क कर रहे हैं तभी काम कर रही है, ये तब भी होती है जब हम सोए हुए थे, हम सिंपली बैठे हुए हैं, तब भी ये बेसिक फंक्शंस जो है, जो बेसिक मेंटेनेंस प्रोसेस है, वो क्या चल रही है, वो रेगुलर चलती जा रही है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द बेसिक एंड एसेंशियल फंक्शंस, बेसिक एंड एसेंशियल फंक्शंस performed by living organism maintain या फिर sustain our life in this environment are called life processes। अब ये एनर्जी हम लोग लेते कहां से, ये हम एनर्जी लेते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, यानी बाहर से हम लोग ये एनर्जी लेते हैं। ये हमारी बॉडी में अपने आप नहीं बन रही है, ये हम लोग बाहर से ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। कैसे ले रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ फूड ले रहे हैं। अब देखिए अर्थ पे जो लाइफ है वो बेस्ड है कार्बन मॉलिक्यूल्स पे, तो हमें जो फूड एक्सटर्नल सोर्स से बाहर से हम जो लेते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी कार्बन बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, तो अब ये फूड जो होगा वो हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और एसेंशियल यूनिफॉर्म एनर्जी बनाता है जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ठीक है, वो जो प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं और यूटिलाइज कर रहे हैं, वो प्रोसेस कहलाती है आपके न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, न्यूट्रिशन कहलाएगी। तो ये जो हम लोग फूड ऑब्टेन कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इनके जो सोर्स हैं वो डिफरेंट हो सकता है बेस्ड ऑन द डिजाइन ऑफ देयर ऑर्गेनिज्म। डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसको किस टाइप का रिक्वायरमेंट है, उसकी बॉडी साइज क्या है, उसके बेस पे वो फूड उसको रिक्वायर्ड होता है। एज आई टोल्ड कि फूड को ब्रेक डाउन करना होगा, क्योंकि जो हमें जिस फॉर्म में फूड चाहिए, हमारी बॉडी को जिस फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं है जो हम ले रहे हैं। हमारी बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, तो वो उसी फॉर्म में आउटसाइड अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये जरूर होगा कि हम लोग जो फूड ले रहे हैं, हम लोग इनटेक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कन्वर्ट होगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उस फॉर्म में कन्वर्ट होगा जिस फॉर्म में हमें रिक्वायर्ड है। लाइक हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इट मींस वी रिक्वायर ग्लूकोज, तो हम लोग अनाज लेते हैं। जैसे रोटी खाई तो गेहूं हो गया, मक्का, बाजरा, चावल, ये लोग हमें, ये चीज हमें क्या दे रही है, ये हमें दे रहा है कार्ब्स, यानी ग्लूकोज हमें प्रोवाइड कर रहा है जो हमारी बॉडी की, हमारे एनर्जी के लिए एसेंशियल है। हमें प्रोटीन्स चाहिए तो हम क्या खाते हैं, हम लोग वेजिटेरियन लोग दालें वगैरह खाते हैं। बाकी अदरवाइज जैसे पनीर हो गया या फिर कई सारे नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्सेज हो गए। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें जो ये फूड रिक्वायर्ड है, हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसी फॉर्म में बाहर अवेलेबल नहीं है। तो फिर क्या होता है कि उस फूड को कन्वर्ट करना होता है और उसके लिए हमारी बॉडी में सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस चलती रहती है। और उसमें से जो मेन होती है वो होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो होती है वो बेसिकली हमारी बॉडी में चलती है टू ब्रेक डाउन दिस फूड टू कन्वर्ट इनटू व्हाट वी रिक्वायर, राइट। तो अब ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है उसके लिए क्या एसेंशियल है, उसके लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन हम लोग कहां से ले रहे हैं, हम लोग वापस एनवायरमेंट से ले रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स है, हम लोग बाहर से ले रहे हैं। तो अब आता है रेस्पिरेशन, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। तो वो प्रोसेस जिससे द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, तो ये जो ऑक्सीजन है वो क्या हेल्प करेगी, वो करेगी ये जो हमने फूड ऑब्टेन किया है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें वो ऑक्सीजन जो होगी वो हेल्प करेगी, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। तो अब ये हमने एक्सटर्नल सोर्स से फूड लिया, फिर ऑक्सीजन ली ताकि उसको ब्रेक डाउन कर सके। तो ये जो प्रोसेसेस हो रही है वो हमारी बॉडी के किसी एक पार्ट में हो रही है। ऐसा थोड़ी कि हमारे हैंड में भी हो रही है, पैरों में भी हो रही है, ब्रेन में भी हो रही है। हमें जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वी आर मेड अप ऑफ सेल्स, हमारी पूरी बॉडी सेल्स से बनी है और हर सेल्स को हर एक न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। इट मींस हमारी हर एक सेल, चाहे वो हमारी ब्रेन की सेल हो या फिर हमारे पैर के अंगूठे की सेल हो, हर सेल को क्या चाहिए, उसको चाहिए ऑक्सीजन, उसको चाहिए ग्लूकोज, उसको चाहिए प्रोटीन। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को जरूरत है, इट मींस वो हर एक सेल को चाहिए। पर ये जो फूड हम लोग बाहर से ले रहे हैं और ये जो ऑक्सीजन हम लोग जो बाहर से ले रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में ही आ रहा है, और तो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक कैसे पहुंचेगा। तो उसके लिए हमारी बॉडी में एक और प्रोसेस वर्क करती है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफरिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अदर पार्ट्स। तो हमारी बॉडी में जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो मिले, बन गए, अब उसको बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचाना है, तो वो प्रोसेस कहलाएगी आपकी ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, वो न्यूट्रिएंट्स हमें कहां से मिले, हमें मिले एक्सटर्नल सोर्सेज से, मतलब फूड से मिले। अब वो जो फूड हम ले रहे हैं, हम इंटेक कर रहे हैं, हमने ऑक्सीजन ली, उसको ब्रेक डाउन किया और उसमें से यूजफुल जो न्यूट्रिएंट्स थे वो निकाल लिए, ठीक है। अब बाकी बचा उसका क्या, तो ये हमारी बॉडी में यूजफुल नहीं होते हैं और कई बार ये हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी बॉडी को कोई भी जरूरत नहीं है। तो बॉडी क्या करेगी, उसे बॉडी उसे क्या करेगी, उसे रिमूव करेगी, हमारी बॉडी से उसको बाहर निकालेगी। तो द प्रोसेस द रिमूवल ऑफ द वेस्ट
वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि आप जो फूड ले रहे हो और उससे जो न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं वो आपकी बॉडी की हर एक सेल तक जाएगा। हर एक सेल में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो कुछ ना कुछ क्या बनेगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसके भी तो बॉडी से हमें बाहर निकालना जरूरी होगा, क्योंकि वो हार्मफुल भी है, यूजफुल नहीं है, हार्मफुल भी है। तो वो प्रोसेस वो कहलाएगी एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी।